हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन। तो जैसे कि आपने अपने डेली रियल लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को देखा होगा, जैसे कि जब भी हम क्या बोलते हैं, रेडिएटर होता है कार का रेडिएटर, उसका पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जम क्यों नहीं पाता है, ये क्यों नहीं जमता है। या फिर दूसरे शब्दों में बात करूं तो जब अपन दाल उबालती है मम्मी तो उसमें नमक क्यों डाल देती है पहले ही। या फिर बहुत सारे वेरियस फिनोमेनास है जिन्हें ऑब्जर्व किया होगा डे टू डे लाइफ में आपने, तो उन्हीं फिनोमेनास के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। या फिर जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं, क्लास 10th में भी हमने वेरियस डिटेल में डिस्कस किया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी रूट से लेके इतने ऊंचे पेड़ में अपने लीव्स तक पानी कैसे पहुंचा पाते हैं। सोचिए ये मैकेनिज्म कितना अच्छा होता होगा कि बगैर मोटर के एक पेड़ अपनी रूट से पानी को लेके इतनी टॉप हाइट पे कैसे डिलीवर कर पाता है। तो इन सारे फिनोमिनास के बारे में हम वेरियसली बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज केमिकल प्रॉपर्टीज या दोज प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर के ऊपर, irrespective of nature. तो colligative properties are those chemical properties which depends upon the number of solute particle, not on the nature of solute particle. तो यहाँ पे हमारे पास 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे कि कैसे ये वेरी करती हैं, किस तरीके से ये चेंज होती हैं, सॉल्यूट पार्टिकल आ जाने से किस तरीके से ये अफेक्ट होती हैं। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट वीडियो से रिगार्डेड आता है आपको या फिर ऑडियो से रिगार्डेड आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे एक बार सूचित कर सकते हैं कि सर ये डाउट आ रहा है तो या ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे अपन आगे क्लासेस में एलिमिनेट कर पाए। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पहले मैं समझाना चाहूंगा आपको कि एवेपोरेशन होता क्या है, वेपर प्रेशर होता क्या है, क्यों बनता है वेपर प्रेशर। तो जैसे क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी लिक्विड को, पहले तो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। तो पहले मैं सिर्फ क्या ले रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सॉल्वेंट के सिर्फ किसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, सॉल्वेंट। एज्यूम करो कि जैसे कि वाटर है, यहाँ पे पानी अकेला है, तो यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। जब भी इसे हीट दोगे आप, तो हीट के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स यहाँ से एनर्जी लेंगे और कन्वेक्शन के थ्रू, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहां से पार्टिकल्स अपनी एनर्जी लेंगे और जब इन्हें एनर्जी इतनी मिल जाएगी कि इनके बीच की आपस की बॉन्ड्स ब्रेक हो सके, तो ये किस में आने लगेंगे, गैसियस स्टेट में आने लगेंगे। जब ये गैसियस स्टेट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो जब यहां से सोचिए, अब पार्टिकल्स की बाउंड्री है तो बाउंड्री को तोड़ के इस साइड नहीं भाग सकते, इस साइड नहीं भाग सकते, सिर्फ कहां से होंगे, सरफेस से किस में आएंगे, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जाके टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को इम्पार्ट करेंगे या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जैसे कि आपने प्रेशर कुकर में देखा होगा कि थोड़ी देर उबालने के बाद उसमें सीटी बनती है या फिर उसमें प्रेशर लगता है तो उसके कारण उसकी बॉल्व क्या हो जाती है, अप हो जाती है, ठीक है। तो यही कहलाता है क्या, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसी टेम्परेचर को अपन क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे, ठीक है। अब आते हैं हम सॉल्यूट को, इसमें मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सॉल्यूट को ऐड करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस पे पार्टिकल थे, पहली चीज सॉल्यूट जो है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। तो आपको जैसे देखने को मिलेगा कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो इजीली इवेपोरेट नहीं होता। जैसे कि NaCl को मैंने डाला, नमक को डाला, NaCl डालने के कारण क्या होगा, NaCl इसके अंदर जाएगा तो वो कैसा रहेगा, नॉन वॉलेटाइल नेचर रहेगा, ठीक। तो वो आके अपनी सरफेस पे क्या होगा, सरफेस के जो अवेलेबल पार्टिकल्स थे उनको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। जैसे सोचिए कि यहाँ पे पहले 10 पार्टिकल्स थे, 10 पार्टिकल्स में से 4 पार्टिकल्स किसके आ गए, अपने NaCl के आ गए। तो क्या NaCl के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, नहीं, सिर्फ किसके इवेपोरेट हो सकते हैं, हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो सकते हैं।
सॉल्यूट के पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे क्या? नहीं, वो नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। तो सरफेस पे जो पार्टिकल्स की अवेबिलिटी थी, कौन से पार्टिकल्स जो कि इवेपोरेट हो सकते थे, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो थे जो कि इवेपोरेट हो सकते थे, उनकी अवेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। अवेबिलिटी कम हो गई तो वो गैसेस स्टेट में भी क्या होंगे? कम पहुंच पाएंगे। गैसेस स्टेट में कम पहुंच पाएंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपन क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद या सॉल्यूशन बनने के बाद availability of solvent particles on the surface of solution decreases, and we know that कि evaporation is the surface phenomena, और evaporation एक surface phenomena है। मतलब surface पे अगर particles कम होंगे evaporate होने वाले तो वो evaporate कम होंगे, और evaporate कम होंगे तो number of particles in the vapor phase are lesser। पार्टिकल्स जब कम हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सारी चीजों को अपने हिसाब से देखिए और बताइए कि क्या कोई डाउट है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं कि जब पेपर प्रेशर डाउन हो रहा है तो उसका रॉल्ड्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया। रॉल्ड्स लॉ क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब रॉल्ड्स लॉ क्या बोलता है कि पीए प्रेशर बाय सॉल्वेंट, अपन ने क्या बात की थी कि ए से जो भी डिनोट करोगे वो सॉल्वेंट होगा, बी से जो भी डिनोट करोगे वो सॉल्यूट होगा। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इज देयर एनी डाउट? जन्म जन्मांतर की परंपरा है अपनी, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट होता है पी नॉट ए एक्स ए। इसका मतलब क्या है पी नॉट ए का? ये है एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट अकेला होगा तो उस टाइम पे सिर्फ जो वेपर प्रेशर लग रहा था उसी को बोलेंगे क्या? एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। कोई डाउट नहीं होगा। अब एक्स से जो है, एक्स ए को मैं क्या बोल सकता हूं? एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल टू क्या होता है? 1। तो एक्स ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब मैं एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट करता हूं तो क्या आता है? पी ए इजिकल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या आ जाएगा? पी ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इसको इस साइड लेके आता हूं, इसको इस साइड लेके आता हूं, या फिर यूं बोल दो कि पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। अब पी नॉट ए मतलब क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जब क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया है। तो बेसिकली ये है क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब किसके साथ लोअरिंग का अपन रिलेशन ले रहे हैं? विद द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी को बोलते हैं क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यही किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे अपन? याद आया? कोई बताएगा ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? चलिए, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो ये जब देखने जाते हैं एक्स बी इजिकल टू क्या हो जाएगा? एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। अब देखो, सॉल्यूट अपन बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूट बहुत लिमिटेड अमाउंट में ऐड करते हैं। तो एन बी जो होता है बहुत छोटा होता है किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए से। मतलब सॉल्यूट का मोल्स कम होते हैं किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। कोई डाउट यहां तक? अब अगर मैं एन बी को क्या कर दूं? नेग्लेक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। वेल, एन बी कैसे निकालते थे? डब्ल्यू बी डिवाइडेड गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय एन ए की जगह पे जब मैं पुट करूंगा तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट
डिवाइडेड बाय होता तो वो कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यही हमें चाहिए था। तो हम अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, एमबी के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एम, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखना चाहूंगा यहाँ पे, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। चलो यहाँ पे सारी टर्म्स को देखना जरा। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए क्या है, एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, और पी नॉट ए एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर है। अब होगा क्या कि जब आप इसके क्वेश्चंस करने जाओगे तो इन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि कोई एक चीज मिसिंग होगी, कोई एक चीज मिसिंग होगी और दूसरी चीज क्या कर ली जाएगी, आपसे पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स लगाने की एक बार कोशिश करना, न्यूमेरिकल्स बन जाने चाहिए आपसे। सारी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, सबके आप वैल्यूज पुट करो, आंसर पावर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इस चैप्टर से हमारा एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक 3 नंबर का बनता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां से होते हैं, हमारे इसी चैप्टर से होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। आशा करता हूं कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।